एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के 7th हाउस से बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि ये केतु यदि कुंडली के 8th हाउस 8वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। आप कैसे बताएंगे कि केतु यहाँ 8th हाउस में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। इसके लिए आप देखिए कि केतु के कारकत्व क्या हैं, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। सेकंड नंबर, केतु जब 8th हाउस में बैठे हैं तो 8th हाउस से के क्या क्या कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस हैं कि 8th हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्रह केतु के साथ बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का केतु है, ये देखना ज़रूरी है। और फिर यहाँ केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं, इसको देखना ज़रूरी है। फिर जब केतु यहाँ 8th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है ये मोक्ष के कारक हैं, यानी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकते हैं, साल्वेशन है, लिबरेशन है, उसके कारक हैं ये। इसके अलावा ये ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग वगैरह, उन सब चीज़ों के कारक केतु हैं। इसके अलावा रिसर्च में व्यक्ति को इंटरेस्ट हो सकता है, रिसर्च में सफल हो सकता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है व्यक्ति को, ये केतु उसके कारक हैं। इसके अलावा आध्यात्म के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को दिला सकते हैं केतु। और इसके अलावा मौन व्रत जो वाउ ऑफ साइलेंस है उसको दिलाने वाले केतु हैं। इसके अलावा वैराग्य के कारक हैं, यानी एसेटिसिज्म के कारक जो हैं केतु हैं। और जो जादू टोना वाला होता है, मैजिक है, उसके भी कारक केतु हैं। और इसके अलावा जो है ये व्यक्ति की स्किन है, यानी त्वचा है, ब्लड है, एनस गुदा है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके भी कारक जो है केतु हैं। क्लियर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको केतु से मिल सकती है। सेकंड नंबर फिर 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। 8th हाउस से व्यक्ति की आयु, एज के बारे में पता चलता है, उसकी मृत्यु के बारे में पता चलता है, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस तरह से होगी, तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको केतु इससे 8th हाउस से मिल सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर मौत का डर है, भय है, तो वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके बारे में 8th हाउस को देखते हैं। ये 7th हाउस देखिए विवाह का घर है, और ये 8th हाउस जो है वैवाहिक सुख का घर है। व्यक्ति को वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये से देखते हैं। इसके अलावा ये 7th हाउस विवाह का घर है, ये ससुराल का घर है 8th हाउस। तो ससुराल से व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, स्त्री से या वाइफ से या ससुराल से उसको धन मिल सकता है, ये देखा जाता है। इसके अलावा अचानक धन का मिलना वो 8th हाउस से देखा जाता है। अचानक धन का मिले, किस तरह मिले, गुप्त धन कोई मिल जाए, गड़ा हुआ धन मिल जाए, वसीयत से मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, तमाम चीज़ें जो हैं वो 8th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा 8th हाउस से व्यक्ति के अंदर एक ऑकल्ट साइंस जो रहस्यमयी विद्याएँ हैं या रिसर्च है, उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, उसमें सफल हो सकता है, वो यहाँ 8th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा ये 8th हाउस क्या है, डेप्थ है, गहराई है, यानी व्यक्ति जो है ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए तो 8th हाउस से देखा जाएगा, या इसका डिमोशन हो जाए, हाई पोस्ट से नीचे की पोस्ट पे आ जाए, ये देखते हैं। इसके अलावा ये क्रॉनिक डिसीज़, ये देखिए ये बीमारी का घर है, डिसीज़, और ये क्रॉनिक डिसीज़ दीर्घकालीन जो बीमारियां हैं या इनक्योरेबल डिसीज़ है जिनका कोई इलाज ही नहीं है, या मृत्यु तुल्य कष्ट, ऐसी सारी चीज़ें सब यहाँ 8th हाउस से देखी जाती हैं। और 8th हाउस का जो कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है, वो शनि है, सैटर्न। क्लियर। ये इतना इन्फॉर्मेशन मिली। अब ये देखते हैं कि यहाँ केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं। केतु सपोज अपनी उच्च राशि जिसमें एग्जल्टेड हो जाते हैं, ये वृश्चिक और धनु राशि है, और मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन, कन्या। अगर इस राशि में बैठेंगे तो डेफिनेटली अच्छा फल करेंगे। यहाँ पर जो है वो अचानक इसको धन का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से है, गुप्त धन है, गड़ा हुआ धन, कहीं से वसीयत का धन मिल सकता है। क्लियर। इसके अलावा केतु जब उच्च या मित्र राशि में है तो व्यक्ति के अंदर एक इंट्यूशनल पावर होती है, यानी 6th इंद्री उसकी तेज होती है, जागृत रहती है, और उसको भविष्य में होने वाली जो चीज़ें हैं उसका एक अंदाज लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। क्लियर। अंतर्ज्ञान वाली चीज़ रहती है इसके अंदर। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है जब वो उच्च या मित्र राशि में है तो ये इसका इंटरेस्ट रहता है कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति। क्लियर। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट जो है आध्यात्म है,
ऑकल्ट साइंस है, रिसर्च वगैरह इन सब में रहता है और जीवन में इसके अचानक बदलाव हो सकता है, क्योंकि अचानक बदलाव वाला घर है ये 8th हाउस। क्लियर। अब देखते हैं केतु सपोज अपनी नीच राशि में बैठ गए जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो ये होता है वृषभ या मिथुन राशि, और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। इसमें अगर होंगे तो ये अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीवन में अचानक कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं इस व्यक्ति के। अचानक धन का लाभ हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, अचानक कोई गुप्त रोग हो सकता है, अचानक कोई सर्जरी ऐसी हो सकती है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, जीवन साथी की हेल्थ खराब रहती है, ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा व्यक्ति की जो त्वचा है, स्किन है, उसमें कोई भयंकर रोग, ल्यूकोडर्मा है या लिप्रोसी, कोढ़ ऐसा रोग हो सकता है, या यूरिनरी सिस्टम है, या कोई गुप्त रोग ऐसा हो सकता है। क्लियर। अब ये देखते हैं कि जब यहाँ केतु 8th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बन सकते हैं। इसमें एक बनता है कालसर्प योग। कालसर्प का मतलब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। केतु जहाँ बैठेंगे उसके ठीक सामने राहु रहते हैं। केतु 8th में है तो राहु यहाँ 2nd हाउस में रहेंगे। तो अब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह, यानी सूर्य से लेकर शनि तक, सब इस साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, यहाँ पे सारे ग्रह जो हैं एक ही साइड में रहेंगे और राहु केतु के बीच में ही रहेंगे, तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। और जब केतु यहाँ 8th हाउस में रहता है, उससे जब ये सर्प योग बनता है तो इसको कहते हैं कि कुलिक काल सर्प योग, राइट, कुलिक काल सर्प योग कहते हैं इसको। तो इसमें अचानक धन का लाभ भी हो सकता है, हानि हो सकती है, अचानक व्यक्ति का मान सम्मान हो सकता है, उसका अपमान भी हो सकता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत होती है, विवाद होता है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है या अपमान हो सकता है, तमाम इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जीवन में संघर्ष रहता है और इसके अलावा जो हर काम इनका डिले से होता है। क्लियर, ये हुआ। इसके अलावा केतु सूर्य ग्रहण, अब केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। तो केतु सूर्य ग्रहण जब बनेगा तो सूर्य क्या है, पिता के कारक हैं। पिता की हेल्थ खराब रहेगी, पिता से इस व्यक्ति का मतभेद रहेगा, विचार नहीं मिलेंगे, पिता से इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये केतु सूर्य ग्रहण हुआ। इसके अलावा सर्विस है, बिजनेस है, उसमें इसको प्रॉब्लम होगी और इसका इंटरेस्ट जो है वो ऑकल्ट साइंस है, आध्यात्म वगैरह में इसमें हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं केतु चंद्र ग्रहण लग जाए। सपोज केतु के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो चंद्रमा जितने सॉफ्ट ग्रह हैं, केतु उतने ही पापी और क्रूर ग्रह हैं। तो चंद्रमा मदर के कारक हैं, माता के कारक हैं, तो मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से विचार नहीं मिलेंगे इस व्यक्ति के और मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा ये इस व्यक्ति के अंदर, जैसे चंद्रमा केतु से बड़े डरे हुए रहते हैं, तो इसलिए इस व्यक्ति के अंदर भी एक भय वाली चीज़ रहेगी, डरा हुआ रहता है। और इसके अलावा एक कन्फ्यूजन, भ्रम रहता है इसके अंदर, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा। इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर केतु चंद्र ग्रहण में हो सकती है। अब यह है अंगारक योग, यानी केतु के साथ मंगल बैठ जाएं तो दोनों क्रूर ग्रह हो गए। देखिए केतु और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हो गए, तो केतु एंड मंगल से अंगारक योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला होता है, साहसी, निडर होता है, हाईली एनर्जेटिक भी हो सकता है और इसको जो है अचानक यहाँ पर दुर्घटना का खतरा रहता है या आग से, फायर इंसिडेंट्स में कहीं फंस सकता है। इसके अलावा जो है इसकी सर्जरी हो सकती है, ब्लड प्रेशर इसका हाई हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने में कोई विवाद होगा या नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च और ऑकल्ट साइंस में इसका इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर। अब गुरु चांडाल योग, अब इस केतु के साथ सपोज गुरु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का, अंतर्मुखी होता है और इंट्यूटिव होता है, यानी अंतर्ज्ञान वाली चीज़ है, भविष्य में क्या होने वाला है उसको पता चल जाता है। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है और अच्छा शिक्षित हो सकता है। क्लियर। और इसका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च में है, ऑकल्ट साइंस वगैरह में इसका इंटरेस्ट हो सकता है। और इसके अलावा माया, ममता, मोह छोड़ छाड़ के वैराग्य भी ले सकता है। क्लियर। अब देखते हैं केतु गुरु नवपंचम योग बनता है, यानी केतु से गुरु जो है पंचम में अगर बैठ जाए, 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ बैठ जाए, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये केतु 9th पे आ गए, यानी गुरु के केतु जो है वो केतु गुरु नवपंचम योग बन गया। ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, शिक्षित, एजुकेटेड होता है और उसका ज्ञान बहुत बढ़िया होता है, इंट्रोवर्टेड होता है, अंतर्मुखी, इंट्यूटिव होता है, अंतर्ज्ञान वाला, और अचानक इसको धन लाभ या पैतृक संपत्ति मिल सकती है।
क्लियर। इसके अलावा जो है इसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें आध्यात्म की तरफ और ऑकल्ट साइंस वगैरह इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। अब ये केतु शुक्र योग बनने से क्या होगा, शुक्र जो है ये भोग विलास वाले ग्रह हैं, यानी लग्जरी प्रोवाइड करने वाले ग्रह हैं, और प्रेम है, विवाह उसके कारक हैं। केतु जो है ये डिटैचमेंट वाले हैं, यानी उन सब चीज़ों का नाश करने वाले, उसको डिटैच अलग करने वाले हैं। तो केतु शुक्र योग बनने से क्या होगा, ये व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा कि हम भोग विलास की तरफ जाएं या आध्यात्म की तरफ जाएं, उसमें इसको कन्फ्यूजन रहेगा। एक खींचतान बनी रहेगी दोनों में, और इसके अलावा इसका वैवाहिक सुख अच्छा नहीं रहेगा, और ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और इसको अचानक धन का लाभ हो सकता है शुक्र की वजह से, या अचानक जो है ये सबको छोड़ छाड़ के माया मोह ममता वगैरह आध्यात्म की तरफ या वैराग्य ले सकता है। क्लियर। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि केतु यदि यहाँ 8th हाउस में बैठेंगे क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।